हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे रोटेशनल डायनामिक्स के इम्पॉर्टेंट फार्मूले फॉर एमएचटी सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से और किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं इन फार्मूले पे। तो ये रहा, एक साइड में हमारा स्टेट बोर्ड का टेक्स्ट बुक और दूसरी साइड हम फार्मूले लिखते जाएंगे, कॉन्सेप्ट रिवाइज करते जाएंगे। ठीक है, देखो इस वीडियो में मैं मेनली कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करूंगा। एमसीक्यूज के लिए एमएचटी सीईटी के मैंने दूसरा वीडियो बना के रखा है, तो आप वो भी जाके देखो। जिसको कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है वो ये वीडियो भी देखो, जिससे क्या हो जाएगा, कम से कम टाइम में अपन ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रिवाइज कर पाएंगे। मेन यही अपना मोटो है अभी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है रोटेशनल डायनामिक्स का, जो अगर अपन देखने जाए तो वो है काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। क्या होता है काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन? आओ इधर मैं साइड में बताता हूँ आपको। ठीक है, ये बातें आप दिमाग में रखना, जो आपको न्यूमेरिकल के लिए बहुत हेल्प होंगी। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें, सबसे पहला जो है, एक है लीनियर पैरामीटर, एक है रोटेशनल पैरामीटर। इनके बीच में रिलेशन क्या है? तो हमें पता है एस इज इक्वल टू, इसको जरा मिटा दे, हाँ, एस डिस्प्लेसमेंट है, थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, वी वेलोसिटी है, ओमेगा इज अ एंगुलर वेलोसिटी, घूमने वाली स्पीड, ए एक्सेलरेशन है, अल्फा इज अ एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये बातें दिमाग में रखें। इनमें रिलेशन क्या है? एस इज इक्वल टू होता है आर थीटा, वी इज इक्वल टू होता है आर ओमेगा, और ए इज इक्वल टू होता है आर अल्फा। ये बिल्कुल दिमाग में रख के, दिस इज अ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। जब अभी अभी देखेंगे अपन, इसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसका नाम क्या है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, और ये हो गया एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये बेसिक बातें अपने को दिमाग में रखनी है। सिमिलरली ये डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, या इसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो ये एक बात हुआ। इसी में अगर अपन और डिटेल में जाए, अगर मैं दूसरे स्लाइड पे आऊं, तो आप इसी में लिख सकते हैं इनमें रिलेशन क्या होता है। जैसे ए को हम लिखते हैं डी वी बाई डी टी, वॉट इज ए चेंज इन वेलोसिटी। वैसे ही आप एंगुलर में भी लिख सकते हैं। एंगुलर में अल्फा होता है विच इज डी ओमेगा बाय डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। सिमिलरली वेलोसिटी इज डी एस बाई डी टी, एंगुलर वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये बिल्कुल दिमाग में रखे, ठीक है। तो इस पे भूलना नहीं है। इस पे देखो क्वेश्चन बन सकता है, अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे लूँ तो जैसे मान लो आपको ओमेगा दे रखा है, लेट्स से ओमेगा इज 3t स्क्वायर प्लस 2t। आपको बोला फाइंड अल्फा, फाइंड अल्फा एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो आप क्या करेंगे? इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। अल्फा क्या होता है? अभी अभी देखा, इट इज डी ओमेगा बाई डी टी। तो इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप इसको डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा? 6t प्लस 2 एट 2 सेकेंड बोला है ना, तो टाइम रख दो तो आपको अल्फा मिल जाएगा। 6 2 12 प्लस 2 14, 14 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये अल्फा आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन छोटे मोटे बन सकते, बिल्कुल बन सकते हैं और आते भी है एग्जाम में। तो आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए। ओमेगा दे देगा, अल्फा पूछेगा, वी दे रखा है, ए पूछ लिया, एस दे रखा है, वी पूछ सकता है, थीटा दे रखा है, ओमेगा पूछ सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल बन सकते हैं। अब आओ नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो ये एक बात हुआ, ठीक है। ये काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन की ही बातें बता रहा हूँ मैं। फिर इसी में जो तीसरा पॉइंट है, तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, अगर पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, अगर पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, या जब भी कोई चीज टर्न ले, बराबर, भले वो कंप्लीट सर्कल ना हो, आर्क में घूम रहे, तो उसके पास दो एक्सेलरेशन होंगे। कौन से दो एक्सेलरेशन होंगे? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। बिल्कुल इस बात पे ध्यान दें। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ये हो गया जो टेंजेंट टू द सर्कल होगा, सेंट्रीपिटल टुवर्ड द सेंटर होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर। तो सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला क्या है? इट इज वी स्क्वायर बाय आर, और यू कैन राइट आर ओमेगा स्क्वायर। दिस इज व्हाट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है? इट इज डी वी बाई डी टी, और यू कैन राइट आर टाइम्स अल्फा। ये होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, आर टाइम्स अल्फा। अब ये कौन सा एक्सेलरेशन कब आता है ये भी ध्यान देना है। जब भी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा, ये आता है ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। जब भी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा, उसके वजह से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आता है। और जब भी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा, ये क्यों आता है?
वेलोसिटी के डायरेक्शन के चेंज के वजह से। ये DIRN यानी डायरेक्शन लिखा है, डायरेक्शन का चेंज। जब भी डायरेक्शन का चेंज होगा तो सेंट्रीपिटल लिखने का। जब भी मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, मतलब गाड़ी सर्कल में घूम रहा है, उसका स्पीड कभी 30 है, कभी 20 है, कभी 60 है, कभी 70 है, यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, तो ये एक्सेलरेशन तो आएगा ही आएगा। और जब भी सर्कल में घूम रहा है तो क्या चेंज हो रहा है, डायरेक्शन तो चेंज हो ही रहा है, तो सेंट्रीपिटल भी आएगा। तो वेलोसिटी के डायरेक्शन के चेंज की वजह से सेंट्रीपिटल आता है, और वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के चेंज की वजह से कौन सा आता है, टेंजेंशियल आता है। तो एक बात तो कंफर्म हो गई, जब भी गाड़ी सर्कल में घूमेगा या टर्न लेगा, डायरेक्शन तो वेलोसिटी का पक्का चेंज होगा, तो सेंट्रीपिटल तो आएगा ही आएगा, ये तो कंपलसरी आएगा। ये ऑप्शनल है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। अगर कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, लेट्स से गाड़ी 60 की स्पीड से ही घूम रहा है सर्कल में, तो ये वाला एक्सेलरेशन नहीं आएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो चेंज ही नहीं हो रहा है, बराबर ना। तो ये एक्सेलरेशन जीरो हो गया, तो सिर्फ कौन सा बचेगा, सेंट्रीपिटल बचेगा। सेंट्रीपिटल पक्का आएगा, टेंजेंशियल आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, यही बता रहा हूँ। इसी में अगर आपको टोटल एक्सेलरेशन पूछे, तो टोटल एक्सेलरेशन हमेशा क्या होगा, AC और AT हमेशा एक दूसरे को परपेंडिकुलर होगा, तो AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। आप दोनों एक्सेलरेशन इंडिविजुअल निकालो और उनका स्क्वायर रूट में ऐड करने का, तो आपको क्या मिलेगा, टोटल एक्सेलरेशन। तो ये बात हुआ एक्सेलरेशन का, अगर पार्टिकल क्या घूम रहा है, सर्कल में घूम रहा है। अगर पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, जो डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है वो डायरेक्शन में फोर्स भी आएगा। तो दूसरा बात आता है इसके बाद, थर्ड के बाद फोर्थ पॉइंट जो है फोर्स। कौन सा फोर्स, मोर प्रिसाइजली सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स जब भी पार्टिकल सर्कल में घूमेगा, ध्यान देना, पार्टिकल अगर सर्कल में घूम रहा है तो एक फोर्स जो टुवर्ड द सेंटर होता है, यहाँ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो गया, ये टेंजेंशियल हो गया, बराबर। फोर्स दोनों डायरेक्शन में हो सकता है। अगर आपको सेंट्रीपिटल फोर्स पूछे, ये क्या होगा, मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, बराबर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अभी अभी अपन ने देखा आर ओमेगा स्क्वायर हो सकता है, या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन V स्क्वायर बाय आर भी हो सकता है। तो ये बिल्कुल दिमाग में रखिए, ये क्या हो गया तरीका सेंट्रीपिटल फोर्स कैलकुलेट करने का। टेंजेंशियल फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, इट इज A m इंटू AT, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। टेंजेंशियल के लिए फॉर्मूला क्या देखा अपन ने, आइदर इट इज R अल्फा और इट इज m dv बाय dt। तो बिल्कुल दिमाग में रखें, ये कब आएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कब आता है, जब मैग्नीट्यूड चेंज होगा। सेंट्रीपिटल कब आता है, जब वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा, बराबर। तो ये बातें ध्यान में रखें, और ये दो टाइप के फोर्स है। अब इसमें एक सवाल बनता है, जो वर्क डन है, वर्क डन ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स और वर्क डन ड्यू टू टेंजेंशियल फोर्स। ध्यान देना, वर्क डन ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा जीरो होता है। क्यों, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला देखो, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा कहाँ, मैं इधर डायरेक्शन बता दे रहा हूँ, यहाँ AC है तो सेंट्रीपिटल फोर्स इधर लगेगा, ये डायरेक्शन में, और ये टेंजेंशियल फोर्स लगेगा, बराबर। अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स तो सेंटर की तरफ लग रहा है, पार्टिकल तो आगे जा रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट तो ये डायरेक्शन में, यही डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी है, वेलोसिटी भी है। तो ये एंगल क्या बनेगा, 90 बनेगा, FC cos 90, cos 90 इज जीरो। तो ये आंसर क्या बनेगा, जीरो बनेगा। इसको थोड़ा छोटा कर दें, तो ये आ जाएगा वर्क डन ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स इज जीरो। ये ध्यान रखना, वर्क डन ड्यू टू किसके वजह से, FC सेंट्रीपिटल फोर्स का। वर्क डन जीरो है तो सेंट्रीपिटल का पावर भी जीरो होता है, पावर ड्यू टू सेंट्रीपिटल इज ऑल्सो जीरो, पावर ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑल्सो जीरो। पावर क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन, वर्क डन ही जीरो है तो पावर भी जीरो आएगा, चेंज ही नहीं हो रहा है। तो वर्क डन पावर भी किसके वजह से जीरो होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स के वजह से पावर जीरो होता है। तो जब भी सर्कल वाले क्वेश्चन में अगर आपको पूछे फाइंड पावर, तो पावर सिर्फ और सिर्फ टेंजेंशियल के वजह से होगा, बराबर। तो ये बातें दिमाग में जरूर रखें। तो आओ नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक है। चलिए, ये हो गया एक बात। अब इसी में एक मेरे को क्वेश्चन क्लिक हो रहा है, तो जरा ध्यान देना आप। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आपको दे रखा है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, AC ये गिवन है, ठीक है। एग्जाम्पल में ये गिवन है आपको, लेट्स से इट इज mv स्क्वायर r, या हाँ ले m नहीं है तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, लेट्स से k v स्क्वायर r। ये ऐसा आपको दे रखा है, सेंट्रीपिटल फोर्स ये है। आपको बोला फाइंड पावर
फाइंड पावर, क्या फाइंड करने बोला है, पावर फाइंड करने बोला है। तो आपको एक बात ध्यान रखना है, पावर सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से नहीं होगा, ठीक है। सॉल्यूशन, सो पावर सेंट्रीपिटल फोर्स प्लस टेंजेंशियल, पावर तो स्केलर क्वांटिटी आप ऐड कर सकते हैं, सेंट्रीपिटल का पावर क्या हो जाएगा, जीरो, जो भी पावर आएगा किसके वजह से आएगा, टेंजेंशियल की वजह से आएगा। तो अब ये पावर कैसे कैलकुलेट करना है, जो भी पावर है वो टेंजेंशियल, पावर क्या होता है, फोर्स इनटू वेलोसिटी होता है, बराबर, एफ डॉट वी, यहाँ कौन सा फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स इनटू वेलोसिटी। अभी फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स और वेलोसिटी तो सेम डायरेक्शन में, अभी अभी देखा ना, यही टेंजेंशियल फोर्स है, वेलोसिटी भी है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या है, जीरो है। तो आप इसको लिख सकते हैं एफ टी, डॉट प्रोडक्ट है ना, एफ टी वी कॉस जीरो, विच इज नथिंग बट टेंजेंशियल फोर्स इनटू वेलोसिटी। अब ना ही अपने को टेंजेंशियल फोर्स गिवन है, ना ही वेलोसिटी, क्या गिवन है क्वेश्चन में, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो यहाँ से अपन क्या करते हैं, टेंजेंशियल कैसे कैलकुलेट करना है, ध्यान देना, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करना है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है AC, आप इसको लिखो AC कैन बी रिटन एज AC इज इक्वल टू व्हाट वी विल राइट V स्क्वायर बाय R लिख सकते हैं, सेंट्रीपिटल को क्या लिख सकते हैं, V स्क्वायर बाय R लिख सकते हैं, ये सेंट्रीपिटल हो गया, और ये एक्सेलरेशन अपने को दे रखा है, सो इट इज K V स्क्वायर R। ध्यान देना बस आप क्या बता रहा हूँ। तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपको गिवन है, आपको क्या चाहिए, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन बनाते हैं। यहाँ से मैं थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करूँगी, V स्क्वायर बाय R एम V स्क्वायर बाय R, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, अगर अपन वेलोसिटी का एक्सप्रेशन लिखना चाहे, मेरे को इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, मेरे को एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं है इसका, तो चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं इसमें। तो ये सेंट्रीपिटल आपको मिल जाएगा, यहाँ से ये सेंट्रीपिटल गिवन है, आप यहाँ से वेलोसिटी लिख लो, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन लिख लो। कैसे लिखेंगे, अगर मैं इसको थोड़ा चेंज करूँ, सो लेट्स से इट इज के टी इंटू आर, मेरे को क्वेश्चन याद नहीं है सही से इसके लिए, सो के टी आर, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ वो क्लियर हो जाएगा। तो ये अपने को दे रखा है, ठीक है, ये सेंट्रीपिटल आपको दे रखा है, ये आपने लिख लिया। सो व्हाट इज वी, वी क्या बन जाएगा, वी इज इक्वल टू के टी आर स्क्वायर, और ये इधर चले जाएगा स्क्वायर रूट में, तो ये क्या आ गया, वी का एक्सप्रेशन आ गया, वेलोसिटी आ गया, बराबर। ये आपको एक्सेलरेशन गिवन था, सेंट्रीपिटल आपको पावर पूछा है, सेंट्रीपिटल का पावर जीरो होगा, जो भी पावर आएगा वो किसका आएगा, टेंजेंशियल का आएगा। तो हमने वेलोसिटी निकाल लिया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से हमने वेलोसिटी निकाल लिया। अब वेलोसिटी चेंज होगा, बराबर, ये आर तो कांस्टेंट है ना, रेडियस है, तो आप इसको बिल्कुल लिख सकते हैं, इसको थोड़ा छोटा करते, ध्यान देना इस क्वेश्चन पे, काम की चीज है इसके अंदर, डन। तो यहाँ से आप इसको लिखेंगे v, r को बाहर लिख लेते हैं, अंडर रूट t अंडर रूट के आर, ठीक है, स्मॉल r लिखा, क्योंकि यहाँ t ही वेरिएबल है। ये वेलोसिटी आ गया, इस वेलोसिटी से आप सेंट्रीपिटल से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, तो विल राइट dv बाई dt, बराबर, ये टेंजेंशियल का फॉर्मूला है। तो रूट के आर तो कांस्टेंट है, रूट के इंटू आर, इसको डिफरेंशिएट करो टी रेस टू 1/2 को, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 टी रेस टू माइनस 1/2। सो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या बना, इसको लिखा जाए तो इट इज हाफ इंटू आर अंडर रूट के बाई टी, ये क्या आ गया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया। अब इस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से आप फोर्स निकाल सकते हैं, कौन सा, टेंजेंशियल फोर्स, और आपके पास ऑलरेडी वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है, ये वेलोसिटी है आपके पास, ये आपके पास एक्सेलरेशन आ गया टेंजेंशियल। लेट्स से क्वेश्चन में गिवन है बॉडी का मास है m, तो अपन लिख लेंगे एफ टी, जो टेंजेंशियल फोर्स है वो क्या है, मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, m इज अ मास ऑफ बॉडी, सो एफ टी मिल जाएगा आपको यहाँ से, m इंटू ए टी इज हाउ मच, दिस 2r अंडर रूट k बाई टी। नाउ व्हाट इज पावर, पावर इज एफ टी इंटू वी, एफ टी इंटू वी, तो एफ टी भी पता है आपको और वी भी पता है, ये वी है, तो इसको दोनों को लिखो तो आंसर आ जाएगा m/2 r स्क्वायर हो जाएगा, m/2 r, और ये r स्क्वायर हो गया, सो रूट टी चले जाएगा, इट बिकम k, ठीक है। तो ये आ जाएगा पावर, ध्यान देना क्वेश्चन पे, mr स्क्वायर k/2, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, रूट के क्या हो गया, k, रूट टी चले जाएगा, r स्क्वायर हो जाएगा, तो m/2 r स्क्वायर। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले तो हमें क्या पूछा है, पावर पूछा है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि पावर सेंट्रीपिटल की वजह से जीरो होगा, जो भी पावर आएगा किसके वजह से आएगा, टेंजेंशियल के वजह से आएगा। तो अपन ने टेंजेंशियल का पावर लिखा, तो टेंजेंशियल फोर्स और वेलोसिटी चाहिए, टेंजेंशियल फोर्स नहीं गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है।
आपको गिवन है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो टेंजेंशियल फोर्स कैसे लिखेंगे, मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैलकुलेट कैसे करें, सेंट्रीपिटल से टेंजेंशियल कैसे कैलकुलेट करना है, ये सेंट्रीपिटल गिवन है और ये इसका फॉर्मूला है सेंट्रीपिटल का, वी स्क्वायर बाय आर। तो यहाँ से अपन ने क्या लिख लिया, वी का एक्सप्रेशन लिख लिया, व्हाट इज वी, फिर उसको डिफरेंशिएट, मतलब ये वी मिल गया, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, टेंजेंशियल मिलेगा अपने को, क्या मिलेगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिलेगा। ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से हमने फोर्स कैलकुलेट किया, ये फोर्स इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी ये रहा और ये फोर्स है, दोनों को रखा, अपने को आंसर मिल गया। तो ये बातें बिल्कुल दिमाग में रखे, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो दो एक्सेलरेशन होते हैं जब भी पार्टिकल सर्कल में घूमेगा, टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल आता है ड्यू टू चेंज ऑफ डायरेक्शन, टेंजेंशियल आता है ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। टेंजेंशियल इज टेंजेंट टू द सर्कल, सेंट्रीपिटल इज डायरेक्टेड टूवर्ड द सर्कल। सेंट्रीपिटल की वजह से वर्क डन जीरो होता है, सेंट्रीपिटल की वजह से पावर भी जीरो होता है। जो भी वर्क डन और पावर होता है वो सिर्फ और सिर्फ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वजह से आता है और उसकी वजह से टेंजेंशियल फोर्स आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो ये हो गया काइनेमेटिक्स का बात। अब आगे आते हैं इसी में। तो ये काइनेमेटिक्स के इंपॉर्टेंट बात थे जो लिखा हुआ है अपन ने, ठीक है। अब यही सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, द नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर को ही क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये हो गया फोर्थ, अभी फिफ्थ आ गया, ठीक है। नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर को ही क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। चलिए, सेंट्रीपिटल फोर्स ये क्या होता है, इट इज अ नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर। व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर, नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर, नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर। जो भी नेट फोर्स है सेंटर की तरफ उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। इसको लिखते हैं कैसे, एफ सी, दिस इज व्हाट, सेंट्रीपिटल फोर्स, नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ, लेट्स से ये कोई एक रॉड है, इसमें ये कुछ मास अटैच है, ये m1 मास अटैच है और यहाँ पे ये m2 मास अटैच है, और ये इस पॉइंट के अबाउट ये हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहा है। ये क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्कल में मास घूम रहा है। चलो अभी के लिए एक ही मास लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। अभी ये वाले केस में नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर क्या आएगा, देखो ये टेंशन इधर लगेगा, बराबर, ये हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहा है तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, ध्यान देना, इस फोर्स को मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ आपको कैलकुलेट करना है व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इन दिस केस इज नथिंग बट टेंशन। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, टेंशन होगा। जैसे ही वो रस्सी घूमेगा सर्कल में तो एक खिंचाव आएगा ना रस्सी में, तो वो जो टेंशन है वही क्या बन जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स इटसेल्फ इज अ टेंशन। अब सेंट्रीपिटल फोर्स को कैसे लिख सकते हैं आप, व्हाट इज फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स, तो ये ध्यान देना, फॉर्मूला क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स का, एफ सी इज इक्वल टू, either you can write mr omega square या mv square by r, mass into acceleration, centripetal acceleration। तो बहुत बार आपको वेलोसिटी दे रहता है, इसका जो टेंजेंशियल या तो एंगुलर वेलोसिटी दे देगा, लेट्स से इसका घूमने का एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, और आपको पूछा व्हाट इज टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो टेंशन किसके इक्वल होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगा। मास दे रखा है, रेडियस भी दे देगा कि कितना रेडियस है, इस स्ट्रिंग का लेंथ दे देगा। तो ये बिल्कुल दिमाग में रखे, सेंट्रीपिटल फोर्स इज नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर, दिस इज व्हाट द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अगर आपको इस क्वेश्चन में टेंशन पूछे, व्हाट इज टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो आपको क्या करना है, सेंट्रीपिटल फोर्स ही क्या होगा, टेंशन होगा, ठीक है। तो ये बात हुआ सेंट्रीपिटल फोर्स का, ये ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर को ही क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। अब आगे आते हैं इसी में, ये हुआ सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में बात। अभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ना ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन अभी सिलेबस में है तो बता रहा हूँ, क्योंकि हर क्वेश्चन सेंट्रीपिटल से हो जाता है, सेंट्रीफ्यूगल का जरूरत नहीं पड़ता है। मतलब जहाँ बॉडी मोशन में रहेगा तो आप लगाते, मतलब ये आप दिमाग में रखो, या तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है बॉडी में या तो सेंट्रीफ्यूगल, आप एक साथ दोनों फोर्स नहीं लगा सकते। समझ में आ रहा है, ये कॉन्सेप्ट है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये कब लगाना है पहले तो ये समझते। ये बात हो गया सेंट्रीपिटल का, नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर। अगर बॉडी के अंदर जो भी सर्कल की तरफ नेट फोर्स लग रहे, वो सारे नेट फोर्स को हम इक्वेट कर सकते हैं सीधा एफ सी से, टेंजेंशियल फोर्स से। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, शायद और क्लियर हो जाए। लेट्स से अगर इस टाइप का क्वेश्चन है, ये है आगे, ये एक ब्रिज है, इस ब्रिज के ऊपर यहाँ पे एक बॉडी है, यहाँ पे एक बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी है, इसका मास है m,
इस बॉडी का मास क्या है m, ये कार है, ये मूव हो रहा है, तो इस कार का वेट कहाँ लगेगा नीचे mg बराबर, इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगेगा ऊपर लगेगा। अब व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स इन दिस केस, तो कोई अलग से आपको नहीं लगा देना है फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर, तो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर क्या हो गया mg माइनस n, आप समझ रहे, यही क्या हो गया नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर हो गया mg माइनस n, समझ पा रहे शायद आप, mg नीचे लग रहा है n ऊपर लग रहा है, अब ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स जीरो हो गया, नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा। तो ये दिमाग में रखे ये बात, ठीक है, mg ये बॉडी ऊपर लग रहा है, ये नीचे लग रहा है, ये नॉर्मल हो गया, इस बॉडी के ऊपर नॉर्मल ऊपर लग रहा है ना, और mg कहाँ लग रहा है इस बॉडी के ऊपर नीचे लग रहा है। सो व्हाट इज नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर, तो mg माइनस n, दिस इज व्हाट सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है उस पर भी आते हैं। सेंट्रीफ्यूगल ये कौन सा फिफ्थ लिखा था ना हमने, हाँ तो सिक्स्थ क्वेश्चन, ये सिक्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब ये क्या है, इट इज अ सूडो फोर्स, ये क्या है सूडो मतलब इमेजिनरी फोर्स है, कब लगाना है ये, इट इज अप्लाइड ऑन बॉडी only when observer, जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर इज इन एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन, जब ऑब्जर्वर किधर है एक्सेलरेटेड मोशन में तभी ये फोर्स लगेगा, अदरवाइज ये फोर्स लगाना ही नहीं है। देखो क्वेश्चन में या तो सेंट्रीपिटल लगेगा या तो सेंट्रीफ्यूगल, एक साथ दोनों फोर्स नहीं लगा देना है। हकीकत में सेंट्रीपिटल करके कोई फोर्स लगाना नहीं है आपको, ऑलरेडी जो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर होगा उसी को हम क्या लिख देते, सेंट्रीपिटल लिख देते, ये बात दिमाग में रखो, ठीक है। और सेंट्रीफ्यूगल कब लगाते, जब बॉडी, जब ऑब्जर्वर जो उस चीज को देख रहा है वो खुद मोशन में है, मतलब उसका खुद का एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेटेड मोशन में बराबर, मतलब उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो ये बात पे ध्यान देना, ये तभी लगेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इसको भी लिखने का तरीका यही है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फॉर्मूला यही है mv स्क्वायर बाय आर, mv स्क्वायर बाय आर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर मैं कोई एक जैसे मान लो ये बात करूं कि ये कार है, ठीक है, इस कार के अंदर ऑब्जर्वर बैठा है, इस कार के अंदर बैठा है, अपना ऑब्जर्वर किधर है कार के अंदर है, कार का मास है m, अब कार के ऊपर कितने फोर्स लगेंगे ध्यान देना, ये कार है, कार टर्न ले रहा है, ठीक है, तो कार के ऊपर बीच में टायर है, रोड पे टायर है, तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं आप बिल्कुल, जैसे मान लो ये हो गया बराबर, ये कार क्या ले रहा है टर्न ले रहा है ऐसे रोड पे, तो इस कार का खुद का वेट हो गया नीचे mg बराबर, इसके ऊपर जो नॉर्मल लगेगा वो अपवर्ड है n। अब जो ऑब्जर्वर है, मान लो ये अंदर बैठा है, अपना ऑब्जर्वर किधर बैठा है अंदर, और ये कार टर्न ले रहा है, तो एक्सेलरेशन तो है, तो इसके ऊपर एक और फोर्स लगाना होगा जो कहाँ लगेगा बाहर की तरफ, विच इज mv स्क्वायर बाय आर, ये हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डायरेक्टेड अवे फ्रॉम सेंटर, ये ऐसा टर्न ले रहा है ना तो यहाँ सेंटर हो गया, इससे अवे बनाना है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कब आएगा, पहले तो जब पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है या टर्न ले रहा है, और ऑब्जर्वर किधर है, ऑब्जर्वर मोशन में, एक्सेलरेटेड मोशन में, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया। अब इधर ही एक फ्रिक्शन भी फोर्स लगेगा जो यहाँ लगेगा टुवर्ड द सेंटर, क्योंकि गाड़ी ऐसा टर्न ले रहा है ना, गाड़ी टर्न ले रहा है, मान लो गाड़ी बाहर की तरफ स्पीड होना चाह रहा है, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा अंदर की तरफ लगेगा, तो वही बता रहा हूँ फ्रिक्शन अंदर की तरफ लग रहा है। तो ये एक तरीका हो गया विद सूडो फोर्स, यानी ये आपने कौन सा लगा दिया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कोई जरूरी नहीं आप हमेशा सेंट्रीफ्यूगल से करें, आप बिल्कुल इस क्वेश्चन को सेंट्रीपिटल से भी कर सकते थे, ये एक एग्जाम्पल हो गया। अगर आप ऑब्जर्वर को बाहर मान लिए, अगर आप क्या करें ऑब्जर्वर को बाहर मान लिए, देखो ध्यान देना, यही कार है, देखो अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कार हो गया, ठीक है, इसका व्हील बना देते हैं, कार का कलर व्हीलर चेंज नहीं होता भाई, सब सेम है, ठीक है। ध्यान देना अभी, अगर मैं मान लो ऑब्जर्वर मेरा इधर है बराबर, ये ऑब्जर्वर है, अब इस केस में देखना, इस केस में mg नीचे लगेगा, नॉर्मल ऊपर लगेगा, और अभी कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं आएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तभी आता है जब ऑब्जर्वर क्या हो एक्सेलरेटेड मोशन में, तो mg नीचे हो गया n ऊपर हो गया, ये फ्रिक्शन तो लगेगा ही, फ्रिक्शन क्या हो गया टुवर्ड द सेंटर हो गया,
बराबर, ये क्या हो गया, फ्रिक्शन हो गया टुवर्ड द सेंटर। तो ये mg नीचे हो गया, n ऊपर हो गया, ये हो गया फ्रिक्शन। अब यहाँ पे देखो, इधर क्या करेंगे आप, अगर कार इजीली टर्न ले रहा है तो हम क्या लिखेंगे, जो ये फ्रिक्शन है वो किसके इक्वल है, एम वी स्क्वायर बाय आर के, बराबर, विच इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये एक हो गया, क्योंकि ये कार इजीली टर्न ले रहा है, ना बाहर की तरफ जा रहा है ना अंदर जा रहा है, ये स्किड होने का ट्राई कर रहा है बाहर, लेकिन स्किड नहीं हो रहा है, समझ रहे हैं ना, तो ये इजीली टर्न ले पा रहा है। तो टेंडेंसी ऑफ मोशन किधर है, आउटवर्ड है, इसलिए फ्रिक्शन हमने अंदर बताया, ठीक है। तो ये इजीली ऐसे कार टर्न ले रहा है, तो जितना बाहर की तरफ फोर्स उतना अंदर की तरफ, तो ये इक्वेट कर दिया। अब इधर भी अपन क्या करेंगे, ये क्या कर रहे हैं, ये सेंट्रीपीटल से कर रहे हैं, यही क्वेश्चन अपन किससे कर रहे हैं, सेंट्रीपीटल से, और यहाँ किससे किया, सेंट्रीफ्यूगल से किया, सेंट्रीफ्यूगल से किया, बराबर। इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, ये सेंट्रीपीटल से कर रहे हैं। सेंट्रीपीटल में क्या होता है, व्हाट इज सेंट्रीपीटल, नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर ना। अब नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर क्या है, फ्रिक्शन है, तो यही क्या हो गया, सेंट्रीपीटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाय आर, दिस इज सेंट्रीपीटल एंड दिस इज सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल, होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया है क्या सेंट्रीपिटल है क्या सेंट्रीफ्यूगल है। सेंट्रीफ्यूगल कब आएगा, जब ऑब्जर्वर एक्सेलरेटेड मोशन में, बराबर, और कार वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो ऑब्जर्वर जब भी एक्सेलरेटेड मोशन में होगा तो आप सेंट्रीफ्यूगल से क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर ऑब्जर्वर आपका एक्सेलरेटेड मोशन में नहीं है, जैसे मान लो ये बाहर खड़ा है, ये तो मूव नहीं हो रहा है ना, कार मूव हो रहा है, तो वो टाइम पे अपन किससे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, सेंट्रीपीटल से कर सकते हैं। तो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर क्या हो जाएगा, सेंट्रीपीटल हो जाएगा। तो अब ये अपन क्यों पढ़ते हैं, बहुत जगह ऑब्जर्वर को मोशन में मान के क्वेश्चन इजीली हो जाता है, इसलिए अपन ये पढ़ते हैं। ऑब्जर्वर को कहीं भी मान सकते हैं, अपना चॉइस है कि ऑब्जर्वर को किधर मानना है, ठीक है। तो होप ये दो बातें एकदम क्लियर है, सेंट्रीफ्यूगल क्या है और सेंट्रीपीटल क्या है, ठीक है। तो देख लो एक बार आप, मैं होप वीडियो क्लियर है, यस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये एक बात हो गया सेंट्रीपीटल और सेंट्रीफ्यूगल का। नेक्स्ट, अब इसी में आओ, क्या दे रखा है, सेंट्रीपीटल सेंट्रीफ्यूगल, यही सब बात लिखा हुआ है, ठीक है। इधर भी सेंट्रीपीटल सेंट्रीफ्यूगल, देखो यही जो अभी अपन ने बात किया ना, वहाँ से ही। अब इसी में यही आपका एक अगला कॉन्सेप्ट है, 6 के बाद 7। जब भी कार टर्न ले रहा है, कार क्या कर रहा है, टर्न ले रहा है फ्रिक्शन वाले रोड पे, मैक्सिमम सेफ स्पीड, मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम सेफ स्पीड, मैक्सिमम सेफ स्पीड विदाउट बैंकिंग, या ये अभी कोई बैंकिंग वगैरह नहीं है, विदाउट बैंकिंग, अभी आएगा बैंकिंग भी आएगा, इसलिए बता रहा हूँ। जैसे ये हॉरिजॉन्टल रोड है, बराबर, ये कार है, ये कार ऐसा टर्न ले रहा है, कार क्या कर रहा है, टर्न ले रहा है, इस रोड पे कार टर्न ले रहा है, तो फ्रिक्शन यहाँ की तरफ लगेगा। जब भी गाड़ी टर्न लेता है तो टेंडेंसी क्या होता है, बाहर जाने का होता है। अब भी गाड़ी में ऐसे बाहर की तरफ खिसकते हैं ना, क्या चले जाते क्या बाहर, नहीं जाते ना, तो टेंडेंसी ऑफ मोशन आउटवर्ड है, लेकिन तो फ्रीक्वेंसी कहाँ लगता है, अपोज करता है मोशन की टेंडेंसी को, तो ये फ्रिक्शन हो गया। ये गाड़ी का खुद का वेट हो गया mg, ये नॉर्मल हो गया गाड़ी पे n, फ्लैट रोड है, फ्लैट रोड पे टर्न ले रहे n, ये फ्रिक्शन हो गया। अब यहाँ पे भी आप ऑब्जर्वर को अंदर मानोगे तो बाहर की तरफ mv स्क्वायर बाय आर लिखोगे, या ऑब्जर्वर को यहाँ मानेंगे तो अपन ये क्वेश्चन सेंट्रीपीटल से कर लेंगे। तो ऑब्जर्वर को अगर यहाँ माना तो सेंट्रीपीटल से, अगर ऑब्जर्वर रेस्ट में तो सेंट्रीपीटल से, ऑब्जर्वर अगर एक्सेलरेटेड मोशन में तो सेंट्रीफ्यूगल से जानेगा। सेंट्रीफ्यूगल हमेशा कहाँ लगता है, अवे फ्रॉम सेंटर लगता है। और व्हाट इज सेंट्रीपीटल, नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर को ही क्या बोल देते हैं, सेंट्रीपीटल। तो अब आओ यहाँ पे करते हैं, एक तो mg और n इक्वल होगा, तो mg इज इक्वल टू n हो गया। अब नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर इज फ्रिक्शन, बराबर, विच इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, सेंट्रीपीटल से कर रहे हैं, दिस इज सेंट्रीपीटल, दिस इज सेंट्रीपीटल। जो भी नेट फोर्स है सेंटर की तरफ उसको क्या बोल देते हैं, सेंट्रीपीटल फोर्स। अब क्या बोला है, मैक्सिमम सेफ स्पीड निकालने का है अपने को, क्या निकालने का है, सेफ स्पीड। कि मान लो ये गाड़ी का स्पीड एकदम मैक्सिमम है, इतना मैक्सिमम हो गया कि अब थोड़ा भी स्पीड बढ़ा तो गाड़ी डिवाइडर से टकरा जाएगा, टर्न लेते लेते बाहर स्किड हो जाएगा, लेकिन अभी स्किड नहीं हो रहा है। तो व्हाट इज द मैक्सिमम सेफ स्पीड, गाड़ी ऐसे जा रहा है, ये टर्न ले रहा है, जितना ज्यादा स्पीड रहेगा उतना बाहर की तरफ स्किड होने का चांस ज्यादा है। तो मैक्सिमम कितना स्पीड होना चाहिए कि स्किड ना हो, इसीलिए उसको क्या बोल रहे हैं, मैक्सिमम सेफ स्पीड।
तो अगर ये स्पीड मैक्सिमम है, देखो इसको स्किड होने से रोक कौन रहा है, गाड़ी जैसे बाहर जाना का ट्राई कर रहा है ना, तो टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन है, वो फ्रिक्शन इसको होल्ड करके रख रहा है। ध्यान देना, वो स्टैटिक फ्रिक्शन है, बराबर। ऐसा सोचेंगे कि व्हील मोशन में तो काइनेटिक आना चाहिए, व्हील का मोशन ऐसे ये डायरेक्शन में, अपन स्किड क्या सोच रहे हैं, ये डायरेक्शन में। तो यहाँ क्या लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन। आप समझ पा रहे, ये जैसे मान लो कार ऐसे जा रहा है, तो व्हील ऐसा ऐसा घूम रहा है ना, तो काइनेटिक फ्रिक्शन इधर का हो गया। स्किड का बात ऐसे हो रहा है, गाड़ी स्किड नहीं हो रहा है, लेकिन अब उसका स्पीड बढ़ गया तो स्किड हो जाएगा। मतलब अभी गाड़ी मैक्सिमम स्पीड पे विदाउट स्कीडिंग, तो जस्ट स्पीड बढ़ा तो स्किड हो जाएगा। तो ये स्किड होने से उसको अभी कौन रोक रहा है, फ्रिक्शन ना, जो अंदर की तरफ लग रहा है। तो ये फ्रिक्शन कब तक रोक पाएगा, उसकी मैक्सिमम वैल्यू तक, उसके बाद फ्रिक्शन नहीं रोक पाएगा। गाड़ी का स्पीड बढ़ सकता है, फ्रिक्शन का वैल्यू फिक्स है। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन को हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो इस फ्रिक्शन को हम क्या रखेंगे, म्यू इंटू एन। दिस इज व्हाट लिमिटिंग फ्रिक्शन, विच इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। what is n, n is nothing but mg, n is nothing but mg, तो mu mg रख देंगे, which is m v square by r। तो m से m चले गए, आपको क्या मिल जाएगा, v max, ये मैक्सिमम स्पीड हो गया। तो v max कितना है, अंडर रूट म्यू आर जी, दिस इज व्हाट v max, दिस इज स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू s। तो बिल्कुल याद रखें, म्यू आर जी इज व्हाट मैक्सिमम सेफ स्पीड विदाउट बैंकिंग। विदाउट बैंकिंग जो मैक्सिमम सेफ स्पीड है वो ये है। अभी बैंकिंग क्यों करते हैं, क्योंकि ये स्पीड को बढ़ा सके। मान लो ये मैक्सिमम स्पीड आ रहा है फ्लैट रोड पे 70, गाड़ी 70 की स्पीड से जा रहा है तो इजीली टर्न ले लेगा, उससे ज़्यादा क्या हुआ तो डिवाइडर से टकरा जाएगा, टर्न लेते हुए बाहर चले जाएगा। लेकिन 70 स्पीड बहुत कम होता है, गाड़ी हाईवे पे 100-120 पे चलता है, तो ड्राइवर को थोड़ी मालूम है कि सेफ स्पीड क्या है, ये वो ऐसा लिखा भी रहता है, लेकिन आजकल लोग फॉलो नहीं करते, आजकल क्या बरसों से नहीं कर रहे। तो एक बात ध्यान रखना है, जैसे ही अपन क्या चाहते हैं, ये स्पीड बढ़े, बराबर, मैक्सिमम स्पीड 70 की जगह 120-130 पहुंचे, तो उसके लिए क्या करते हैं, जो फ्लैट रोड होता है ना, उस रोड को थोड़ा सा ऐसे उठा देते, बराबर, थोड़ा मतलब बहुत ज्यादा नहीं उठाते, मतलब ये इंक्लाइन कर देते, हार्डली ये एंगल 3 से 5 डिग्री होता है, बराबर, आपको समझ में भी नहीं आएगा कि बैंक रोड है करके। तो ये 3 to 5 डिग्री का ये एंगल ऑफ बैंकिंग बनाते हैं, ताकि ये स्पीड अपन इंक्रीज कर सके। तो ये थियरी में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द नीड ऑफ बैंकिंग, सो टू इंक्रीज द मैक्सिमम स्पीड, टू इंक्रीज द मैक्सिमम सेफ स्पीड। तो ये है, बैंकिंग करने के बाद ये स्पीड बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, पहले तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आओ आगे बात करते हैं। 7 के बाद 8, बराबर, ऑन बैंक रोड, अगर रोड बैंक है, ये एंगल थीटा हो गया, ये बैंक रोड है, बैंक रोड में मैक्सिमम सेफ स्पीड कैसे निकालेंगे, ये गाड़ी हो गया, गाड़ी तो ऐसे ही जा रहा है। अब इसमें दो केस बनता है, देखो जब भी बैंकिंग कर दोगे ना, तो आइडियली अपन यहाँ क्या सोचते हैं, गाड़ी नीचे भी तो स्किड हो सकता है ना, अगर उसका स्पीड कम है, सो मिनिमम स्पीड और मैक्सिमम स्पीड, मिनिमम सेफ स्पीड, ये केस का डायग्राम कैसे बनता है ध्यान देना। ये नॉर्मल हो गया एन, ये एम जी लगेगा, इसी में ये नॉर्मल हो गया, ये एम हो गया, यहाँ फ्रिक्शन लगेगा। अगर देखो अपन क्या कर रहे हैं, मिनिमम सेफ स्पीड देख रहे हैं कि मिनिमम कितना स्पीड, अगर कम स्पीड से जाएगा तो गाड़ी नीचे आने का डर है ना, कि नीचे चले आएगा, एंगल भले ही बहुत छोटा होता है। तो जब ये गाड़ी का टेंडेंसी नीचे है, तो फ्रीक्वेंसी कहाँ होगा, फ्रिक्शन कहाँ होगा, ऊपर की तरफ होगा, बराबर। तो ये बात बिल्कुल दिमाग में रखिए, ये क्या हो गया, फ्रिक्शन हो गया। ये नॉर्मल के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक ये बनेगा, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा बनेगा, एन कॉस थीटा, और एक यहाँ बनेगा विच इज एन साइन थीटा, एन साइन थीटा। नॉर्मल के दो कंपोनेंट बने, वैसे ही इस एफ के भी दो कंपोनेंट बनेंगे, एफ के भी दो कंपोनेंट बनेंगे, एक बनेगा ये, दिस इज थीटा, सो एफ साइन थीटा, और दूसरा बनेगा ऊपर एफ कॉस थीटा, बराबर, एफ साइन थीटा और एफ कॉस थीटा। अब आप ये फोर्सेस बैलेंस कर दो, अब आप ये क्या करो, फोर्सेस बैलेंस करो, जितना एन साइन थीटा उतना एम वी स्क्वायर। अब वही है कि आप ऑब्जर्वर को कहाँ मानोगे, अंदर मानना है बाहर मानना है, आपके हिसाब से। तो मैं यहाँ आपको एक्सप्रेशन बता रहा हूँ जो आपके स्टेट बोर्ड के बुक में भी दिया है, कि मैक्सिमम और मिनिमम केस देखो, ये लोअर स्पीड लिमिट और अपर स्पीड लिमिट। जब लोअर स्पीड लिमिट है तब फ्रिक्शन किधर है, ऊपर है,
जब अपर स्पीड लिमिट है तब फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है, नीचे। अपर स्पीड लिमिट का मतलब क्या है, गाड़ी बाहर स्पीड होना चाह रहा है, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा, ठीक है। तो दोनों ही केस का आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, दे रखा है आपको यहाँ पे, आर जी टेन थीटा, मैं लिखता हूँ मिनिमम और मैक्सिमम सेफ स्पीड। सो वी मिनिमम ये कितना है, इट इज अंडर रूट आर जी ब्रैकेट में टेन थीटा माइनस म्यू एस, स्टैटिक फ्रिक्शन लेना ये दिमाग में रखना, वन प्लस म्यू एस टेन थीटा। तो गाड़ी अगर ई स्पीड से नीचे जाएगा, मान लो ये वैल्यू आया 30, गाड़ी का स्पीड 30 किलोमीटर से कम है ना, तो ये नीचे चले आएगा, बराबर। मिनिमम इतना स्पीड तो होना चाहिए, क्योंकि भाई तुमने रोड को थोड़ा उठा दिया ना, तो गाड़ी उसके वेट की वजह से भी तो थोड़ा नीचे आ सकता है, नीचे स्कीड करेगा, ठीक है। होता नहीं है नॉर्मली, क्योंकि फ्रिक्शन उसको होल्ड कर लेता है और गाड़ी का एक ठीक ठाक स्पीड होता ही है। तो मिनिमम इतना स्पीड चाहिए ताकि गाड़ी नीचे स्कीड ना हो जाए। और गाड़ी अगर बहुत ज़्यादा स्पीड रहेगा तो बाहर की तरफ स्कीड हो जाएगा, तो बाहर स्कीड नहीं होना चाहिए। तो वो मैक्सिमम स्पीड कितना है, मतलब गाड़ी का स्पीड मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में होना चाहिए फॉर सेफ टर्निंग। सो दिस इज आर जी टेन थीटा प्लस म्यू एस वन माइनस म्यू एस टेन थीटा। ये बिल्कुल दिमाग में रख लो आप, वी मिनिमम और वी मैक्सिमम। जब भी वी मैक्सिमम का बात होगा, बस ये फ्रिक्शन उल्टा हो जाता है, फ्रिक्शन नीचे की तरफ लगेगा, क्योंकि गाड़ी बाहर स्पीड होने का ट्राई करेगा। फॉर अ सेफ टर्न द स्पीड ऑफ व्हीकल मस्ट बी बिटवीन ग्रेटर देन मिनिमम एंड लेस देन मैक्सिमम। इस रेंज के बीच में गाड़ी का स्पीड होना जरूरी है। ऑन अ बैंक्ड रोड, ऑन अ बैंक्ड रोड, ये बैंक्ड रोड का बात है। बैंक्ड प्लस फ्रिक्शन, रोड पे फ्रिक्शन तो होगा ही, बराबर ना। बैंकिंग भी है और फ्रिक्शन भी है, तब का ये कहानी है, ठीक है। इसके पहले ये जो स्पीड देखा ये कब का है, फ्रिक्शन है लेकिन बैंकिंग नहीं है। सो दिस इज व्हाट मैक्सिमम सेफ स्पीड। इतना स्पीड से ज्यादा रहेगा तो बाहर चले जाएगा, ठीक। फ्लैट रोड है ना, अब यहाँ नीचे स्पीड होने का कोई सवाल ही नहीं है, रोड फ्लैट है, समझ पा रहे ना। इसके लिए यहाँ एक ही स्पीड है, कि ज्यादा स्पीड रहा तो गाड़ी बाहर चले जाएगा, इससे ज्यादा रहा तो दिस इज मैक्सिमम सेफ स्पीड। एंड व्हाट अबाउट दिस, अभी यहाँ गाड़ी नीचे भी तो स्पीड हो सकता है ना, अगर स्पीड कम रहा तो गाड़ी नीचे आ जाएगा, और स्पीड बहुत ज़्यादा रहा तो बाहर चले जाएगा। तो गाड़ी ना ही नीचे आना चाहिए ना ही बाहर जाना चाहिए, वो सेफली टर्न ले लेना चाहिए। तो स्पीड मिनिमम से ज़्यादा चाहिए, मैक्सिमम से कम होना चाहिए। सो फॉर सेफ स्पीड, जो सेफ स्पीड होता है वो क्या होना चाहिए, तो अपन लिखेंगे यहाँ वी सेफ, दिस इज व्हाट सेफ स्पीड, इट इज लेस देन और इक्वल टू वी मैक्स और ग्रेटर देन एंड इक्वल टू वी मिनिमम। वी मिनिमम से ज़्यादा होना चाहिए इसका स्पीड, और मैक्सिमम से कम होना चाहिए। बिल्कुल दिमाग में रखो, एकदम ठोक के बिठा लो दिमाग में, ये फॉर्मूले याद रखने, ठीक है आप। चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं। वी मिनिमम हो गया, वी मैक्सिमम, 8 और 9। अब इसी में एक और कॉन्सेप्ट है डेथ वेल का, आपको डेथ वेल। डेथ वेल में क्या होता है, जैसे मान लो ये जो मौत का कुआं, उसी टाइप का, तो ये डेथ वेल हो गया, ठीक। देखा ही रहेगा आपने, अभी तो ठीक है बहुत दिखता नहीं है, पहले बहुत चलता था ये सब, अभी क्या सब मॉडर्न होते गया, अभी आपने यूट्यूब वगैरह पे देखा रहेगा, ठीक है। तो डेथ वेल में क्या है, बेसिकली यहाँ पे एक राइडर है, जो बाइक होता है ना, बाइक ऐसा ऐसा घूमता है कुएं के अंदर, ठीक है, या फोर व्हीलर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये अपना ऑब्जेक्ट हो गया जो रोटेट हो रहा है, ठीक है, ये कुछ स्पीड से घूमेगा। तो इसके ऊपर ये वॉल, इस वाइट डॉट यानी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर नॉर्मल लगाएगा, ये इधर लगेगा। इसका खुद का वेट कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा, mg। इसको नीचे जाने से कौन रोक रहा है, मतलब ये दीवार पे ऐसा गाड़ी चल रहा है, आपने देखा रहेगा तो आपको रिलेट कर पा रहे हैं। ऊपर है फ्रिक्शन, बराबर, ऐसे व्हीकल उस रोड पे चल रहा है, ऐसे ऐसा वेल जैसा है, तो उसके सरफेस पे व्हीकल घूम रहा है, तो किसी एक पॉइंट पे देख रहे हैं अपन, तो mg नीचे लग रहा है, नॉर्मल टुवर्ड द सेंटर लग रहा है। इसको नीचे आने से कौन रोक रहा है, फ्रिक्शन रोक रहा है, जो टायर और व्हीकल के बीच में, मतलब व्हीकल का जो टायर है और वेल के बीच में जो फ्रिक्शन है, टायर और वेल के बीच में आप कभी भी देखोगे तो उनके जो टायर होते हैं ना वो बहुत मोटे होते हैं, क्यों, ताकि फ्रिक्शन बढ़े, तो ही ये हो पाएगा, अदरवाइज ये स्टंट वाला काम नहीं हो पाएगा। तो mg नीचे लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स ऊपर है, ये क्या है, फ्रिक्शन है। ये क्या है, मैक्सिमम कितना हो सकता है ये फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू एन, ना व्हीकल ऐसे चल रहा है, नीचे आ रहा है क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन ने होल्ड करके रखा है। सो दिस इज व्हाट म्यू इंटू एन, दिस इज मैक्सिमम। अब एन का वैल्यू कैसे मैक्सिमम होगा, देखो, फॉर सेफ, सेफ्टी के लिए, मतलब ये नीचे नहीं गिरना चाहिए, mg
से ये फ्रिक्शन ज़्यादा ही होना चाहिए, समझ रहे आप, ये फ्रिक्शन ज़्यादा होना ज़रूरी है, ठीक है। मैक्सिमम रहेगा तो उसके इक्वल हो गया, या आप इसको इक्वेट कर दो अगर आप यहाँ मैक्स, क्योंकि ये चेंज होता रहेगा ना, स्टैटिक फ्रिक्शन है, तो एम जी इक्वल टू एफ मैक्स होना चाहिए। व्हाट इज एफ मैक्स? एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, दिस इज व्हाट एम वी स्क्वायर बाय आर। ध्यान देना, अभी ये जो वैल्यू है ना, ये मैक्सिमम हो गया, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, बताता हूँ आप, ये फ्रिक्शन है, इसको आप लिख सकते हैं म्यू इंटू एन, बिल्कुल आपने जो लिखा म्यू इंटू एन। व्हाट इज एन? एन इज ए नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर ना, तो यू कैन डेफिनेटली राइट एम वी स्क्वायर बाय आर, और ये क्या है? एम जी है, तो एम से एम चले जाएगा, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? वी मिल जाएगा। व्हाट इज वी? इट इज अंडर रूट आर जी अपॉन म्यू, आर जी अपॉन म्यू, यानी इतना मिनिमम स्पीड होना ही चाहिए, इससे कम स्पीड होगा तो वो टर्न नहीं ले पाएगा, क्योंकि भाई ये वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए ना, समझ में आ रहा है ना। म्यू तो फ्रिक्शन हो गया, म्यू तो क्या हो गया? फ्रिक्शन हो गया, स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया, ये स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू जो ये वी है, इतना वेलोसिटी से कम वेलोसिटी रहेगा तो वो डेथ वेल में व्हीकल रोटेट नहीं हो पाएगा, ठीक है, घूम नहीं पाएगा। तो बिल्कुल याद रखें, वी मिनिमम है किसके लिए? आर जी बाई म्यू, इससे कम स्पीड रहेगा तो वो गिर जाएगा। वी मैक्स इधर अनबैंक रोड पे वी मैक्स इज अंडर रूट म्यू आर जी, उधर क्या था? आर जी बाई म्यू, ध्यान देना, इट इज आर जी बाई म्यू, आर इज अ रेडियस जी एंड म्यू इज अ स्टैटिक फ्रिक्शन, म्यू इज ऑलवेज अ स्टैटिक फ्रिक्शन ओवर हियर, और बैंक रोड पे ये रेंज है स्पीड का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये सब दे रखा है आपको, ठीक है। अब इसमें ये एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, थीटा, एंगल ऑफ बैंकिंग। आप यहाँ थीटा कैसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, थीटा का फॉर्मूला आप दिमाग में रखें, थीटा इज, या टेन थीटा इज वी स्क्वायर बाय आर जी, ऐसे भी याद रख सकते हैं, टेन थीटा इज वी स्क्वायर बाय आर जी। व्हाट इज थीटा? एंगल ऑफ बैंकिंग, एंगल ऑफ बैंकिंग, ये होता है थीटा, एंगल ऑफ बैंकिंग, थीटा इज एंगल ऑफ बैंकिंग। होप दिख रहा है आपको वीडियो, थीटा इज एंगल ऑफ बैंकिंग ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इधर तक का बात हुआ, ये सब बातें बिल्कुल दिमाग में रखें, ठीक है। अभी ये है इसमें कोनिकल पेंडुलम, कोनिकल पेंडुलम, कोनिकल पेंडुलम, 9 पे आ गए 10, कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम में उसका टाइम पीरियड याद रखने का, कोनिकल पेंडुलम, इसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी कॉस थीटा, दिस इज व्हाट अ टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम, 2 पाई अंडर रूट एल, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी कॉस थीटा, कहीं लिखा रहेगा, ये रहा 2 पाई, टाइम पीरियड इज 2 पाई, इसको मिटाओ, अब इसको सॉल्व कर दे, 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा अपॉन जी, ये क्या लिखा? 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा अपॉन जी, एल कॉस थीटा अपॉन जी, एल कॉस थीटा अपॉन, देखो ये होता क्या है बेसिकली, आप तुरंत इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। ये कोनिकल पेंडुलम है तो ये ऐसे सर्कल में घूमेगा, ये इसका एंगल हो गया थीटा, समझ रहे, ये क्या हो गया? थीटा इसका एंगल हो गया। ध्यान देना, ये जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ इसका वेट लग रहा है एम जी नीचे, ये टेंशन है टी, बराबर, फोर्सेस समझ लेने आपको, टी, ये टी का एक कंपोनेंट बनेगा, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा, ये क्या बनेगा? टी कॉस थीटा, और यहाँ बनेगा टी साइन थीटा। अगर यहाँ आपको पूछे व्हाट इज द नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर, यहाँ कोई भार ऐसा सेंट्रीफ्यूगल वगैरह नहीं लगाने का रहे, समझ रहे ना। सो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर क्या होता है? दैट इज सेंट्रीपिटल ओनली, सो हियर सेंट्रीपिटल फोर्स इज टी साइन थीटा, इसको छोटा कर दे थोड़ा, T sin theta, and what is centripetal force? Obviously mv square by r, which is equal to T sin theta, ये एक इक्वेशन हो गया। दूसरा mg is equal to T cos theta, mg is equal to T cos theta, इन दोनों को डिवाइड करो तो v square by rg आएगा, which is equal to tan theta, जैसा एक्सप्रेशन एंगल ऑफ बैंकिंग में उसी टाइप का, ठीक है। v square by rg, ये कौन सा है? ये वाला एंगल है थीटा, ये बिल्कुल दिमाग में रखें, v square by rg। अब आप यहाँ से टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं, आप क्या करो, इस v के जगह आर ओमेगा रखो, v के जगह क्या रखो? आर ओमेगा, और फिर सॉल्व करने पे अपने को क्या एक्सप्रेशन मिलेगा? ये मिलेगा 2 पाई एल कॉस थीटा बाय जी, ये बिल्कुल दिमाग में रखें। देखो एल कॉस थीटा कौन सी लेंथ है? ये वाली लेंथ है, ठीक है, सिंपल पेंडुलम में भी तो यही लेंथ होती है एल, तो ये हमेशा ध्यान रखें, टी इज इक्वल टू 2 पाई एल कॉस थीटा जी, दिस इज फॉर कोनिकल पेंडुलम, कोनिकल पेंडुलम, और सिंपल पेंडुलम के लिए लिखते हैं टी इज इक्वल टू 2 पाई
अंडर रूट एल बाई जी। दिस इज फॉर सिंपल पेंडुलम, ये होता है सिंपल पेंडुलम के लिए, फॉर सिंपल पेंडुलम, एंड दिस इज फॉर कोनिकल पेंडुलम। होप आपको क्लियर है, क्योंकि बैटरी थोड़ा कम है तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। टी साइन थीटा और टी टी इज इक्वल टू 2 पाई एल कॉस थीटा बाई जी, ये टाइम पीरियड हो गया कोनिकल का, ये हो गया सिंपल पेंडुलम का। नेक्स्ट इसी को स्क्रॉल देखो, अब ये है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। इसी में जो अगला टॉपिक है वो क्या है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो इस पे भी कुछ बातें ध्यान देनी वर्टिकल सर्कुलर मोशन की। वर्टिकल सर्कुलर मोशन, कुछ कुछ खास खास बातें जो आपके दिमाग में ज़रूर होनी चाहिए। जैसे अगर ये सर्कल है, कैसा सर्कल है, वर्टिकल सर्कल है, तो इस वर्टिकल सर्कल में बॉटम में आपको कम से कम कितनी वेलोसिटी देनी चाहिए, वी ए, ये होती है रूट फाइव आर जी, रूट फाइव आर जी। उस टाइम पे बी पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी मिलती है, विच इज रूट थ्री आर जी। वेलोसिटी एट बी पॉइंट इज रूट थ्री आर जी। तभी ये पार्टिकल यहाँ ऊपर पहुंचेगा और सी पे वेलोसिटी मिलेगा रूट आर जी। अगर आपने बॉटम में रूट फाइव आर जी वेलोसिटी दिया है तो ही टॉप पे रूट आर जी वेलोसिटी होगा। उस टाइम पे टॉप पे टेंशन कितना होता है, अगर आपने यहाँ फाइव आर जी दिया है तो उस टाइम पे यहाँ स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा, जीरो होगा। यही स्ट्रिंग तो ऊपर आया ना, तो टेंशन क्या होता है, जीरो होता है। जब आप यहाँ रूट फाइव आर जी वेलोसिटी देते तब टॉप पे टेंशन जीरो होता है। इसी में एक और बात, टी ए माइनस टी सी, दिस इज पॉइंट सी, ए और सी के बीच का जो टेंशन होता है इट इज ऑलवेज 6 mg। आप चाहे कुछ भी स्पीड दे, ये टेंशन हमेशा 6 mg रहेगा। सिमिलरली ए माइनस बी के बीच का, ये ए और बी, ये इट इज ऑलवेज 3 mg। कुछ भी स्पीड आप दो ए पे, ये टेंशन का डिफरेंस हमेशा इतना ही रहता है। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। तो ए और सी के बीच का टेंशन का गैप 6 mg, ए और बी के बीच में 3 mg। जो बी पॉइंट पे वही यहाँ पे जो अपोजिट पॉइंट है, लेट्स से डी, तो बी और डी पे सेम होता है। बी पे 3 rg है तो डी पे भी 3 rg, ए और डी के बीच में भी 3 mg ही होता है। तो ये बात बिल्कुल दिमाग में रखे। अगर आपने ए पे रूट 2 rg वेलोसिटी दिया तो पार्टिकल बी पे जाएगा और रिटर्न आ जाएगा, बी पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। तो ए से बी जाने के लिए कितनी वेलोसिटी यूज होती है, तो इट इज रूट 2 rg जो यूज होती है ए से बी जाने में। ये बिल्कुल दिमाग में रखे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये हो गया वर्टिकल सर्कुलर मोशन। बिल्कुल ये पॉइंट आपके दिमाग में होने जरूरी है। बॉटम में कितनी वेलोसिटी देनी चाहिए कम से कम ताकि सर्कल कंप्लीट करे, तो रूट फाइव आर जी। उस टाइम पे टॉप पे टेंशन क्या हो जाता है, जीरो। टॉप पे वेलोसिटी क्या होती है, रूट आर जी। उस टाइम पे अगर आप यहाँ 5 rg दोगे तो यहाँ क्या मिलेगा, 3 rg। यहाँ से यहाँ जाने में कितनी यूज होती है, रूट 2 rg यूज होती है यहाँ से यहाँ जाने में। आप दिमाग में रख सकते हैं इसको, यानी आप यहाँ रूट 2 rg देंगे तो यहाँ जाके वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। चलिए, ये है वर्टिकल सर्कुलर मोशन की खास बातें जो आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। ये जो अभी अभी अपन ने बात किया, एन और एम जी, कॉन्वेक्स ब्रिज और कॉन्केव ब्रिज में, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे मैंने वीडियो बना के रखा है ऑलरेडी, आप जाके बिल्कुल देखो उसको, कौन से बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद होने चाहिए। इस आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया है बॉटम में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद ही रखना है, ठीक है। तो आप उसको याद कर लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या कर लो, याद कर लो। अब इसमें रोलिंग है, रोलिंग किधर है मैं बता दे रहा हूँ, वीडियो। रोलिंग, रोलिंग में क्या हो रहा है मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही है पूरा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आप बिल्कुल जाके वीडियो देखो, एकदम क्लियर हो जाएगा। 15 या 16 मिनट का वीडियो है पूरा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पैरेलल एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है। ये 10th के बाद 11th। इसमें देखना रोलिंग, रोलिंग में क्या बातें अपने को याद रखनी है, बिल्कुल दिमाग में रखना। रोलिंग, जब भी प्योर रोलिंग लिखा है, प्योर रोलिंग, तो v इज इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा होता है। अपने को कहाँ देखना है, ऑन इंक्लाइन प्लेन। दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो हमारे दिमाग में होने चाहिए, ये एंगल अगर थीटा है और यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, डिस्क हो सकता है, स्पीयर हो सकता है, ये रोल होके आ रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन रोलिंग का और वी रोलिंग का, ये दोनों फॉर्मूला एकदम अच्छे से दिमाग में होने चाहिए। वी रोलिंग इज नथिंग बट अंडर रूट 2gh 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। और रोलिंग का जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, रोलिंग का जो एक्सेलरेशन होता है, दैट एक्सेलरेशन ऑफ रोलिंग, इधर ही लिखता हूँ, रोलिंग का जो एक्सेलरेशन है इट इज जी साइन थीटा, जी साइन थीटा
1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। व्हाट इज के? रेडियस ऑफ गायरेशन। कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो भी दिया है, डिस्क दिया है, स्फीयर दिया है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइड बाय मास, बराबर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइड बाय मास करेंगे तो के मिल जाएगा। ये बिल्कुल याद रखें। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बहुत बार रोलिंग और स्लाइडिंग का क्वेश्चन आता है। जो रूट 2gh है वो स्लाइडिंग वेलोसिटी है। अगर ये ऑब्जेक्ट रोल होते हुए नहीं आ रहा है, स्लाइड घिसते हुए आ रहा है, तो स्पीड क्या होती है? रूट 2gh। सो रोलिंग का जो स्पीड है, ठीक है, ये क्या है? स्लाइडिंग स्पीड डिवाइडेड बाय वी स्लाइडिंग डिवाइडेड बाय रूट 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। आप बिल्कुल इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। व्हाट इज वी स्लाइडिंग? रूट 2gh। सिमिलरली ए रोलिंग क्या है? ए स्लाइड, अगर इसके ऊपर बॉडी स्लाइड होता तो क्या आता? वो स्पीड। व्हाट इज ए स्लाइडिंग? दिस इज ए स्लाइडिंग। जो न्यूमरेटर है ना, ये रूट 2gh इज वी स्लाइडिंग एंड जी साइन थीटा इज ए स्लाइडिंग। ठीक है, स्लाइड करता तो ये वेलोसिटी होता। तो ये बातें आपको मिनिमम आपके दिमाग में रखनी है रोलिंग के लिए, कि रोलिंग के वक्त यहाँ ये कहाँ की स्पीड है? जब ये पार्टिकल यहाँ पहुंचा, ठीक है, यहाँ पे क्या स्पीड है इसकी, और यहाँ पे इसका क्या एक्सेलरेशन है, ये बिल्कुल दिमाग में रखें। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ वी रोलिंग इधर का और ये एक्सेलरेशन रोलिंग इधर का। जब ये पूरा रोल हो गया, ये थीटा हमेशा याद रखें एंगल विथ हॉरिजॉन्टल है। 2-4 क्वेश्चन मैंने देखे जिसमें थीटा क्या दे रखा है? एंगल विथ वर्टिकल दिया रहता है। मान लो ये 60 डिग्री दिया है तो ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल विथ वर्टिकल बोला तो ये दिया है, और एंगल विथ हॉरिजॉन्टल ये हमारे क्वेश्चन में एंगल विथ हॉरिजॉन्टल है, दिस इज थीटा। ठीक है, चलिए, तो ये इधर तक ही रखते हैं। ये इसमें का लास्ट टॉपिक था आपके टेक्स्ट बुक में का। ठीक है, रोलिंग ऑफ मोशन। और यस, बाकी जो जो मैंने बताया है उसको आप अच्छे से रिवाइज करो। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ दे रखा है, आप डेफिनेटली बुक से रेफर कर सकते हो, वो याद रखने वाली बात है। तो जो जो बातें बताए उसको अच्छे से दिमाग में रखो, फॉर्मूला रिवाइज करो एंड कीप वर्किंग हार्ड एंड वर्किंग हार्ड।